प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये पद्मावत महाकाव्य के सिंगलदीप वर्णन खंड से उद्धृत किया गया है। तो एक बार इसको हम पढ़ते हैं। फरे याम अति सघन सुहाए, यऊ जस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पीड़ सन पाके, बड़हर सो अनूप यति ताके। खिरनी पाक खाण यस मीठी, जामुन पाक भमर यति डीठी। नरियर फरे फरी फरेरी, फुरे जानु इंद्रासन पुरी। पुनि महुआ चुए अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पूप जस बासु। और खज हजा अनवन नाऊं, देखा सुबराउन अमराऊं। लवंग सुपारी जाय फल, सब पर फरे अपूर। आस पास गन इमली, अवगन तार खजूर। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं मैं बता देता हूँ। जो सघन का मतलब है बहुत अधिक गहरा। आम का मतलब है आम जो फल होता है। सघन का मतलब बहुत अधिक गहरा। और सोहे का मतलब सुहावने लगना या अच्छे लगना। और नाये का मतलब है झुकना। कटहर का मतलब होता है, कटहर नामक एक फल होता है, कटहल नामक फल वो होता है कटहल। पेड़ माने तना होता है। पाके माने पकना। बड़हर एक फल होता है जो बड़हर नामक फल होता है। अनूप मतलब अनुपम जो कि सबसे अलग दिखाई दे रहा हो। खिरनी भी एक फल होता है, बेर की तरह एक फल होता है खिरनी। छोटा जो बेर होता है झाड़ियों का छोटा सा, ऐसा एक खिरनी नामक फल होता है। वो जब पक जाता है तो खाण के समान मीठा लगता है। ये है जामुन, ये भी फल है। डीठी माने दृष्टि, दिखाई देना। नरियर का मतलब होता है नारियल। और फरी फरेरी ये भी एक रस भरी की तरह होता है। चूहे का मतलब है रिसना। महुआ एक वृक्ष होता है, उसको रिसता रहता है रस की वजह से, बहुत मीठा होता है। पूप माने पुष्प, बासु माने सुगंध। खज हजा भी एक फल होता है, फल बताया गया है। राउंड माने राजा, अमराऊ माने आम के वृक्ष। लवंग सुपारी ये भी फल हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं मैंने यहीं पर इनको बता दिया है। और जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे मैं अर्थ के समय अभी बता देता हूँ। तो देखो, ये जो पद है ये पद आपको पता है महाकवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंहलदीप वर्णन खंड से उद्धृत किया गया है। इसमें कवि सिंहल द्वीप में स्थित अमराइयों का वर्णन किया गया है। जो सिंहल द्वीप में जो अमराइयाँ हैं उन अमराइयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी अमराइयाँ हैं उस सिंहल द्वीप में, कौन कौन से पेड़ हैं, वो कैसे कैसे हैं, किस प्रकार के फल हैं उसमें, वो सारी बातें इस पद के अंतर्गत बताई गई है। तो देखो, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, फरे याम अति सघन सुहाए, औ जस फरे अधिक सिर नाए। कटहर डार पीड़ सन पाके, बड़हर सो अनूप यति ताके। कवि कहते हैं, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिंहल द्वीप है, उस सिंहल द्वीप में अत्यधिक सघन रूप से फला हुआ है। जो सिंहल द्वीप है वो बहुत ज़्यादा फला हुआ है। और देखो, आम के वृक्ष उसमें बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आम फरे आम अति सघन सुहाए, आम के जो वृक्ष हैं वे उस सिंहल द्वीप में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शोभामान दिखाई दे रहे हैं। ओजस फरे अधिक सिर नाए, और वे जैसे जैसे फलते फूलते जाते हैं वैसे वैसे वे झुक जाते हैं। जिस प्रकार वो उन पेड़ों में जितने अधिक फल आते हैं वे फल की जो डालियां होती हैं वो झुकती हुई चली जाती हैं। कटहर डार पीड़ सन पाके, बड़हर सो अनूपति ताके। कवि कहते हैं कि कटहल की जो डालें हैं, कटहल की डालें और तना भी फलों से लद जाते हैं। कटहल की जो डाली होती हैं वे फलों से लद जाती हैं। और बड़हर भी एक फल है। क्या है? फल है। जो बड़हर के फल हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं।
बड़हर के फल कैसे होते हैं? देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। खिरनी पाक खाण यस मीठी, जामुन पाक भंवर यति दीठी। देखो, खिरनी पाक खाण यस मीठी, जो खिरनी नामक जो फल होता है, खिरनी नामक फल होता है, जब वो पक जाती है वो खिरनी, तो वो खांड की तरह मीठी लगती है। कैसी लगती है? खांड की तरह मीठी लगती है। जामुन पाक भंवर यति दीठी, और जो जामुन है, जामुन काले भंवरों की तरह दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार काले भ्रमर होते हैं, उसी प्रकार जामुन दिखाई दे रहे हैं। नरियर फरे फरी फरेरी फुरे जन इंद्रासन पूरी। कवि कहते हैं कि वहाँ पर जो नारियल के वृक्ष हैं, वहाँ पर नारियल के वृक्ष खूब लगे हुए हैं और रसभरी भी खूब फली हुई है वहाँ पर। कवि कहते हैं कि नारियल के वृक्ष वहाँ पर इतने सारे लगे हुए हैं और रसभरी भी खूब सारी लगी हुई है वहाँ पर। नरियर फरे फरेरी फुरे जान इंद्रासनपुरी, और वह बगीचा वास्तव में इंद्रपुरी के बगीचे के समान दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार इंद्रपुरी का जो बगीचा होता है ना, बड़ा ही भव्य मनोरम, वो वैसा दिखाई दे रहा है। पुनि महुआ चुए अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप जस वासु। कवि कहते हैं जो महुआ नामक जो पेड़ होता है, महुआ का जो पेड़ होता है, उसमें जो फल लगता है वो रिश्ता रहता है और वो शहद की तरह मीठा लगता है और पुष्पों की सुगंध से बहुत ही सुगंधित होता रहता है। पुष्पों की सुगंध से बहुत ही सुगंधित होता रहता है। और खज हजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराऊ। खज हजा भी एक, खजाजा क्या है? खजाजा एक फल है। क्या है? फल। तो कवि कहते हैं कि जो खजाजा नामक फल है, वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के ऐसे फल वहाँ लग रहे हैं जिनका नाम मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मधु जस और खजान बनना हूँ, देखा सब राम, उनका नाम भी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मालूम नहीं है। मैंने सब राजाओं के बगीचे देखे हैं, देखा सब राउन अमराव। मैंने सब राजाओं के बगीचे देखे हैं, पर ऐसा बगीचा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोबाई सो जो चाखा। कवि कहते हैं कि उस बगीचे में शाखाओं पर ऐसे फल लगे हुए हैं मानो वे अमृत के फल हों। उन फलों को जो चखता है वो उन्हीं की तरफ मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ। तो जो फल हैं उस पर, शाखाओं पर जो फल लगे हैं वे बहुत ही सुंदर, मीठे, स्वादिष्ट लगे हुए हैं। जो भी उन फलों को चख लेता है तो वह उनकी तरफ मोहित हो जाता है। लवंग सुपारी जायफल सब पर फरे अपूर, आस पास घन इमली यौ घन तार खजूर। कवि कहते हैं कि उस बगीचे में लौंग, सुपारी आदि सब फल प्रचुर मात्रा में लगे हुए हैं। आसपास में जो घनी इमलियां हैं, ताड़ के वृक्ष हैं, खजूर के वृक्ष हैं, वे भी वहाँ पर विद्यमान हैं। ये सब ताड़ के, खजूर के, इमली, सारे प्रकार के वृक्ष वहाँ पर विद्यमान हैं कि वो बगीचा बहुत ही रहस्यमय बगीचा है, जो इस संसार में उनके जैसा कोई भी बगीचा नहीं है। वो इंद्र के बगीचे की तरह है। तो देखो बच्चों, इसमें सिंगलदीप के बगीचे का वर्णन किया गया है, विश्लेषणात्मक वर्णन किया है। इसमें फल और फलदार जो वृक्ष हैं उनका यहाँ पर भी वर्णन किया गया है कि ये जो फल हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं, सुंदर हैं, लुभावने हैं। तो इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।